राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग सेंटर। और हमारा लेक्चर चल रहा है लेक्चर 3 और इसमें भाई क्या करेंगे, टाइप नंबर 4 करेंगे प्रतिशत का आय व्यय पर आधारित प्रश्न। और पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रमेश की आय 20,000 रुपये है, यदि वह 20% खर्चा करता है तो उसकी बचत बताओ। ठीक है भाई, बचत बतानी भैया। आय दे रखी 20,000 रुपये और आपको पता होना चाहिए आय बराबर बचत प्लस में आय बराबर बचत प्लस में खर्च। ठीक है भाई। और आय मान लो आय होती है भैया 100%। आय है भैया 100%। 20% खर्चा है भैया 20%। हमें बतानी है भैया बचत, हमें बतानी है बचत। बेसिक तरीका भाई, बेसिक तरीका है बचत इजिकल टू ये 100% है भैया 100%। 20% प्लस का इधर लेके आओ भाई माइनस का 20%। बचत बराबर 100 माइनस में 20 ये होगा भाई 80%। 80%। बचत निकल गई भाई, देखो निकाल देते हैं। 80% किसका 80%? आय का। आय कितनी है भाई 20,000 रुपये। 20,000 80% क्या होता है भाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20,000 रुपये। 5 से कट कर दो भाई, 5 चौक 20, 4,000, 4 चौक 16, 16,000 रुपये बचत हो गई। खर्च कितना कर दिया उसने फिर 4,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये क्या है आय। समझ गए होंगे भाई। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, डायरेक्ट सोच लेना है। हमें ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सोचनी भाई, इतना नहीं करना है। ठीक है, ये तो फुल बेसिक दे दिया आपको। मैं मान लेते हैं 20% खर्चा करता है 20%, तो बचत कितनी होगी 80% और 80% निकाल दो। इतना लिखने का कुछ नहीं है भाई, 80% निकालना। 80% कितना होता है 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20,000 और आपका आंसर आ चुका है भैया 16,000 रुपये। इतना ही करना है, केवल इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। राम की मासिक आय 72,000 रुपये है, यदि वह 40% भोजन पर तथा 30% किराए पर खर्च करता है तो उसकी बचत बताओ। बचत बतानी भैया। 40% अपनी आय का भोजन पर खर्च कर दिया और 30% किराए पर खर्च कर दिया। कुल खर्च कितना कर दिया उसने भैया? कुल खर्च कर दिया उसने, कुल खर्च कर दिया 40% प्लस में 30%, 70% कुल खर्च कर दिया। तो बचत कितनी होगी भैया उसकी? बचत हो गई भैया 30%। 30% बचत हो गई। ये 30% बचत किसकी है? आय की। कुल आय कितनी है 72,000 रुपये। 72,000 रुपये का 30%। 72,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 3/10। 30%, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, डबल 0। 21,600 क्या आ गई भैया बचत। हो गया क्वेश्चन सोल्व भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि सुरेश अपनी मासिक आय 24,000 रुपये में से 40% घरेलू मदों पर खर्च करता है तथा शेष का 70% किराए पर खर्च करता है, बचत बताओ। बाकी बचत बतानी भाई। दोनों क्वेश्चनों में बहुत डिफरेंस है। हमें लगता है कि क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इनमें भाई जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से देखना भाई। नीचे वाले क्वेश्चन में शेष का 70%, जो इसमें शेष का दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन में डिफरेंस कर दिया है पैदा। और पहले वाले में क्या करता है वो कि आय का 40% भोजन पर खर्च किया है और उसी आय का 30% किराए पर खर्च किया है, तो कुल खर्चा हो गया था 70%। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर होगा भैया, देखो बचत कैसे निकालेंगे। बचत बराबर कुल आय 1 माइनस P1%, 1 माइनस में P2% बटे 100। भैया P1 है खर्च, जितना हमने खर्च कर दिया है, और ये क्या है खर्च जो हमने खर्च कर दिया। ये दोनों खर्च के प्रतिशत हैं। पहला खर्च किया 40% और दूसरा किया 70%, और यहाँ पर लगा देते भैया कुल आय कितनी है 24,000 रुपये। कुल आय 24,000 रुपये। 1 माइनस में P1%, P1 कितना भैया 40, 1 माइनस में 40 बटे में 100।
मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस में दूसरा प्रतिशत, अब ये 70% खर्च कर दिया भाई। देखो 40% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 60%। तो यहाँ बचत ही तो निकालनी है भाई, 40% तो खर्च कर दिया, यहाँ पर 70% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 30%, और वही हमें निकालना है। 24,000 100 एकम 100 और इसमें से 40 गया तो ये 60 बटे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस में 70 कितना बच जाएगा भाई 30 बटे 100 कर देते हैं भाई, कटिंग कर देते हैं। नीचे कितनी है 4 जीरो, नीचे भैया 4 जीरो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो भाई। 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 का 2, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 4,320 रुपये बचत हो गई भैया उसकी। क्या हो गई बचत। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को बी तरीके से कर लेते हैं। ये मान लो ए तरीका है, मान लो ये ए तरीका है, बी तरीका क्या होगा, बी तरीका भैया देखो 40% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया, और 40% क्या होता है 40%, 40% होता है भैया 2/5। ये तो खर्च कर दिया दो, तो बचेगा क्या 5 से 3 तथा शेष का 70% किराए पर खर्च कर दिया, 70% किराए पर खर्च कर दिया, और 70% इक्वल टू 7/10। 10 में से भैया 7 तो खर्च कर दिया, बचेगा कितना 3। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 50 3 तिया 9 भैया। ये दे रखिए इनिशियल इनकम प्रारंभिक आय, उसकी प्रारंभिक आय कितनी है भैया 24,000। 50 का मान दे दिया, 50 का मान दे दिया भैया 24,000। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा भैया, गुणा करेंगे किससे 1 0 से 1 0 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 5 अट्ठे 40 इतना 480। तो भैया 9 में गुणा कर देंगे 480 से, 9 0 0 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 4,320 रुपये बचत हो गई बचत। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तरीका नंबर ए सुइटेबल है और उससे सुइटेबल तरीका नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, यदि पवन की बचत 3600 रुपये है, उसने अपनी मासिक आय में से 20% मकान की मुरम्मत में खर्च कर दिया तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च किया, तो उसकी मासिक आय बताओ। भैया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही कंसेप्ट के हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के हैं, तो इनको ऊपर वाले कंसेप्ट से कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक हो गया भैया, और उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं लेवल, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम कंसेप्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। तरीका ए लगा लेते भैया, तरीका ए। अब की बार हमें क्या दे दी, बचत दे दी भैया, बचत दे दी 3600 रुपये, तो बचत रख लेते हैं भैया, बचत 3600 रुपये इक्वल टू मासिक आय नहीं दी भैया, मासिक आय मान लेते हैं इनकम आई, इनकम आई भैया। उसने कितना खर्च कर दिया 20% मकान की मुरम्मत में खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, तो बच कितना गया भैया। हम करने को तो ऐसे करते हैं 1 माइनस में 20/100, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है, हमें भैया डायरेक्ट करना है। 20% खर्च कर दिया तो बच गया भैया 80%, तो भैया बच गया 80%, और 80% को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो भैया 80% 4/5, 80% 4/5। और दोबारा में उसने शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 30%, और 30% को लिखेंगे भैया 3/10। और यहाँ से आप आई निकाल सकते हो, आई इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाई 5 हो मल्टीप्लाई बाई 10 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 तिया 36, और ये होगा 300, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 0, 15,000 इक्वल टू आई। आई का मतलब इनकम आय, और भैया उनकी कुल आय निकल गई, उसकी कुल आय निकल गई 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। दूसरे तरीके से कर लेते भैया, तरीका नंबर बी, तरीका नंबर बी। देखो भाई 20% मकान की मुरम्मत में खर्च कर दिया, 20% 1/5 भैया 1 खर्च कर दिया, कितना बच गया 5 से 4। 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया, तो कितना बच गया 30%, 70% भैया घरेलू खर्च कर दिया, 70% इक्वल टू 7/10, तो 10 से कितना हो गया भैया 7 खर्च कर दिया, 3 बच गया।
जो आप अगर आप कुछ तिरछा काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर दो भैया। 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 25 कहाँ पे चला जाएगा भैया, 3 दूनी 6। हमारे पास इनकम, कुल इनकम है भैया 25, कुल इनकम है 25, लेकिन वो तो दे नहीं रखी, लेकिन हमें दिया भैया पवन की बचत 3600 रुपये। पवन की बचत ये थी 3600 रुपये। और भैया बचत कौन सी है ये, क्योंकि खर्चा कितना हो चुका है 19, खर्चा हो चुका है भैया 19, 19 और 6 25। 6 का मान आपको दे रखा है, 6 का मान आपको दे रखा है 3600, 6 का मान है भैया 3600। और यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकाल लो 600, और 1 यूनिट का मान मल्टीप्लाई कर दो भैया 2500 से, 25 से, ताकि आपको कुल आय का मान कितना है 25 यूनिट, 25 यूनिट। और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 600 में, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 और 2 जीरो लग जाएंगे भैया पीछे, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये कुल इनकम। और आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो भैया दोनों तरीकों से, और किसी भी क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हो भैया। आज आपको केवल एक ही टाइप कराया गया, टाइप नंबर 4, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। भाई सभी को समझ आ रहा होगा, और आपको अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं या फिर क्वेश्चन के टाइप अच्छे लग रहे हैं, जो भी है जैसे भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।